दोस्तों 127 वर्षीय नौजवान श्री धर्मपाल सिंह गुर्जर के आवास पर मैं गया। मुझे इसकी जानकारी राष्ट्रीय मीणा महासभा के मुख्य महासचिव श्रीमान गजेंद्र सिंह मीणा जी ने दी थी, जो जयपुर में निवास करते हैं। मैं उनके निवास स्थान पर गया। जलपान करने के बाद हमने श्रीमान धर्मपाल सिंह गुर्जर से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। तो दोस्तों आज हम बातचीत करते हैं श्री धर्मपाल गुर्जर से पर्यावरण तथा प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। तो आइए जानते हैं उनके विचार। अपने बाल हैं ये किससे धोते हो, जो कि आपके सिर पे सफेद तो हो गए लेकिन उड़ा एक भी नहीं है। अब मैं इनको सफेद नहीं होने देता। अब काले होने लगे हैं आपके बाल। ताई बोल रही है काले होने लगे हैं। हाँ। तो ताई भी बाल ना उड़ा सकी ताऊ जी हैं। कहते हैं कि पत्नी बाल उड़ा देती हैं, आपके बाल तो पूरे हैं। मेरे बाल पूरे हैं। हाँ। और मैंने कभी रासायनिक कोई चीज नहीं लगाई। अच्छा, जैसे साबुन वगैरह या कोई चीज। कभी साबुन से नहाए भी नहीं हो आप? मैंने आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये मेरे जो केस है ये मेरे गोड्डों के बराबर हो गए थे, लंबे इतने। हाँ। मैं रीठे से धोता था। रीठे से धोते थे सिर्फ? हाँ। और मैं औरों को भी, अपनी नौजवान बहू बेटियों से भी यही कहूँगा कि साबुन से मत ना, रसायन की चीज़ मत ना लगाओ। शैम्पू साबुन ना लगाएं ना। ये जो हमारी प्राकृतिक औषधियाँ हैं जो इनसे बनती है चीज़, इनसे ही अपने बाल धोने चाहिए। बहुत बढ़िया। उनके बाल उड़ेंगे नहीं। बहुत सुंदर, ये अच्छी बात बताएं। बाल भी काले रह सकते हैं, लेकिन मैंने अपने काले बाल रहने नहीं दिए। मैं वो चीज़ एक प्राकृतिक चीज़ है, यदि उसको लगाया जाए तो फिर बाल सफ़ेद ही नहीं आने का। कोई प्राकृतिक जड़ी बूटी ऐसी है? हाँ। तो क्या कैमरे के सामने बताना चाहोगे आप ताऊ जी? मैं उसको कैमरे के सामने क्या बताऊंगा, उसको तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है ताऊ जी। हाँ, आप अलग से बता देना। हाँ। क्योंकि हाँ मैं इस पे नहीं बताऊंगा तो मैं आपसे वैसे। चलो ये अच्छी बात है। ताऊ जी और कुछ चीज़ बतानी चाहोगे? मुल्तानी मिट्टी का सेवन करें? हाँ, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से आप अपने शरीर को, गाय का गोबर मुल्तानी को मिला करके शरीर पे रख दो। जहाँ हम साबुन लगाते हैं उस पर रख दो शरीर पे, तो आपका शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फिर 12 में नहाओ, बाथरूम में नहाओ, कैसे नहाओ आप बढ़िया ढंग से। बहुत बढ़िया। ताऊ जी मैंने सुना है, मैं देहरादून में था, वहाँ पर एक हमारे गुरुजी थे जो हमको योग सिखाते थे, भाटिया जी। तो उन्होंने मिट्टी में अपने आप को दबा दिया। हाँ। और पानी डाला और वो 1 घंटे के करीब मिट्टी में रहे। हाँ। और फिर बाहर निकले और नहा करके बाहर आए तो उनकी त्वचा बिल्कुल साफ थी। हाँ। तो क्या वो विधि युवाओं को अपनानी चाहिए चर्म रोग से बचने के लिए? हाँ, मैं तो उस विधि से काम करता हूँ। करते हो? हाँ, यदि आपके पेट में खराबी है जी। तो आप नीम के पत्ते, पेड़ी मट्टी, अच्छा। गाय का गोबर, हाँ। ये सबको मिला करके हाँ। और उसमें उसकी वो बना करके पोटली और सी। पेट पर रखो। अच्छा, और लोई पेट- सी। हाँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा का है। जो लगावन है पेट के अंदर वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। ये हर आदमी को प्राकृतिक चिकित्सा कैंप में जाना चाहिए। कम से कम 15 दिन का कैंप प्राकृतिक साल चिकित्सा में का करना जरूर चाहिए। करना चाहिए। मतलब प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए युवाओं को, क्या हम हाँ। सभी को? हाँ, प्राकृतिक के कहने का मतलब ये है ताऊ जी आपका कि हमें अपने स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की गोद में जाना होगा, प्रकृति के नियमों को मानना होगा और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना होगा। यही हमारे स्वस्थ रहने का
और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने का हाँ। एक साधन होगा। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें मेरे- बताई। पेड़ हैं, यहाँ पर पक्षियों की आवाज़, कोयल की भी आवाज़ आई है, मोर की भी आवाज़। तो आप मुझे बताओगे कि ये पक्षी सारे यहाँ पर निवास करते हैं या कहीं बाहर? नहीं, ये पक्षी सब हमारे यहाँ निवास करते हैं और कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो हंस को छोड़कर जो यहाँ ना आता हो। एक यहाँ- हंस नहीं आता, बाकी सारे पक्षी आपके यहाँ घर पर आते हैं। हाँ, मोर भी है, कोयल भी है और हाँ। गुरसल भी है, पंडाक्ती भी है और क्या इनके नाम भी मैं नहीं जानता। सभी पक्षी यहाँ पर आते हैं, हाँ। मोर वगैरह भी आते हैं। ये तो इसका मतलब ये हुआ हम्म, कि यदि जीव जंतु पशु पक्षी यदि सब आते हैं तो हमारा पर्यावरण शुद्ध है, और यदि पर्यावरण में कहीं कमी आ जाती है तो ये चीज़ें हमारे से दूर भागने लगेंगी। आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, ताऊ जी ये बात तो आपने सच कही। जब हम गेट खोल करके, मुख्य गेट खोल करके अंदर आए तो ये आभास हमें भी हुआ था। हम आपस में बात कर रहे थे। ये सच है कि पर्यावरण शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा तो ये सभी पक्षी आएंगे। दोस्तों, आपने 127 वर्षीय नौजवान श्रीमान धर्मपाल सिंह गुर्जर के विचारों को सुना। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर बल दिया तथा पर्यावरण को भी ठीक करने पर बल दिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए और पर्यावरण को हमारे संतुलित और व्यवस्थित रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो मैंने बना करके आपको दिखाई, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।